नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उन्नाव से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूट्यूबर पर ईडी का शिकंजा। अनुराग द्विवेदी पर ईडी का बड़ा एक्शन। अवैध सट्टेबाजी में 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लैम्बोर्गिनी समेत 4 लग्जरी गाड़ियां सीज, 20 लाख डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो देखिए, 3 करोड़ के बैंक खाते, एफडी और पॉलिसी फ्रीज कर दी गई है। दुबई में निवेश का दावा और जांच लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लैम्बोर्गिनी समेत 4 गाड़ियों को सीज कर दिया गया है, जो कि नॉर्मल गाड़ी नहीं थी बल्कि लग्जरी गाड़ियां थी। 20 लाख डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। 3 करोड़ के बैंक खाते, एफडी और पॉलिसीज भी फ्रीज कर दी गई है। दुबई में निवेश का दावा किया जा रहा है और जांच लगातार जारी है। देखिए, अवैध सट्टेबाजी में 10 ठिकानों पर लगातार छापेमारी ये है, जहां 20 लाख रुपए नकद बरामद की गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो डिजिटल डिवाइसेस को भी बरामद किया गया है और साथ ही कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। दुबई हवाला कनेक्शन के सबूत भी इसमें सामने आ रहे हैं। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। शिकंजा कसते हुए ईडी यहां पर नजर आ रही है। उन्नाव से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ईडी ने बड़ा शिकंजा कसा है। लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज समेत 4 लग्जरी गाड़ियों को भी सीज कर दिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो डिजिटल डिवाइसेस को भी बरामद किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल शुक्ला जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राहुल, देखिए, यूट्यूबर के ऊपर ये बड़ा शिकंजा कसा गया है। क्या जानकारी इस एक्शन को लेकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक एफआईआर दर्ज हुई थी 1/8 को 2025 को, जिसमें जो अनलीगल बेटिंग प्लेटफॉर्म थे उनके माध्यम से ऑनलाइन सट्टेबाजी का आरोप था। उसमें एक नाम सोनू सिंह ठाकुर के अलावा विशाल भारद्वाज था। उसके साथ ही उन्नाव के अनुराग द्विवेदी का नाम भी उसमें जुड़ा था, क्योंकि अनुराग द्विवेदी उन्नाव के नवाबगंज के कस्बे के रहने वाले हैं। इसके अलावा उनका पैतृक गांव जो नवाबगंज ब्लॉक का ही भितरेपुर खजूर गांव है, जिसके बाद ये पूरी ईडी की कार्रवाई शुरू होती है। 3 दिन पहले तकरीबन 16 सदस्यीय टीम उन्नाव पहुंचती है। अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर, अनुराग द्विवेदी के आवास लखनऊ व दिल्ली के जो उनके कार्यालय है वहां पे छापेमारी शुरू हुई थी। जिसके बाद जैसे जैसे जांच बढ़ती गई, वैसे वैसे अनुराग द्विवेदी का काला चिट्ठा खुलकर सामने आता गया, क्योंकि अनुराग द्विवेदी महज 26 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गए। उनका 25 से 30 करोड़ का सालाना टर्नओवर बताया जाता है। ये टर्नओवर कोई और नहीं था बल्कि ऑनलाइन जो ऐप थे, जो बैटिंग गेम थे, उसके माध्यम से कमाई गई काली कमाई थी। फिलहाल हाल ही में 22 नवंबर को अनुराग द्विवेदी ने दुबई में एक आलीशान तरीके से शादी की, जिसके बाद वो चर्चा में आए थे। इसके अलावा 23 दिसंबर 2024 को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तरफ से इनको 1 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई थी। यानी कि अनुराग द्विवेदी जैसे जैसे उनका पैसे में कद बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उनकी जो चर्चा थी वो भी बढ़ती जा रही थी। फिलहाल जो ईडी है, ईडी ने कार्रवाई करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जो अनुराग द्विवेदी की लैम्बोर्गिनी कार है, इसके अलावा उनके पास इंडिवर कार थी, उनकी थार कार थी, मर्सिडीज थी, उसको सीज कर दिया गया और इन गाड़ियों की कीमत तकरीबन 7 से 8 करोड़ है। इसके अलावा 20 लाख रुपए छापेमारी के दौरान उनके घर से भी बरामद किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद की गई है और जो सबसे अहम बात है वो इनका जो ईडी की तरफ से अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पैसा हवाला के जरिए भी पैसा इनका खपाया जा रहा था। इसके अलावा दुबई में भी रियल एस्टेट कारोबार में उनका पैसा खपाया गया है। यानी कि ईडी की जांच में अभी तक उनकी जो 4 गाड़ियां हैं लग्जरी, वो सीज कर दी गई हैं। तकरीबन 4 करोड़ की संपत्ति उनकी सीज की गई है और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उसमें अहम दस्तावेज लेके गए। और जो सूत्रों का दावा है कि जो अनुराग द्विवेदी के 9 बैंक अकाउंट हैं, जिनसे बड़े स्तर पर ट्रांजैक्शन हुआ है विदेशों में, दुबई में, इसके अलावा और देशों में, उसमें से यूरोप भी शामिल है। तो वो भी अकाउंट का भी जो पूरा एक डाटा खंगाला जा रहा है, उन अकाउंट को भी फ्रीज किया गया है ईडी की तरफ से। फिलहाल ईडी की कार्रवाई अभी जारी है। जी निश्चित तौर पर देखिए राहुल, जैसा आपने जानकारी दी कि यहाँ पर नकद तो बरामद की है, लेकिन साथ ही डिजिटल डिवाइसेस को भी बरामद किया है, जिसमें कई अहम दस्तावेज मिले हैं। तो अगर जानकारी इसको लेकर अगर राहुल मिल पा रही है या फिर अंदेशा लगाया जाए, तो ये दस्तावेज किस बात से जुड़े हो सकते हैं? जिस तरह से ट्रांजैक्शंस का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, हवाला का जिक्र किया जा रहा है, क्या ये दस्तावेज उससे संबंधित हो सकते हैं? उनका उन्नाव के नवाबगंज में आवास है। उनके जो पिताजी हैं लक्ष्मीनाथ द्विवेदी, वो एक मेडिकल स्टोर संचालक है। और जो बताया जाता है जो अनुराग द्विवेदी की फर्म है, जो एजेंसी है, उसमें अहम रोल पे उनका जो पिता है वो उनका रोल है। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो
कागज गए हैं, यानी कि जो सॉफ्ट कॉपी गई है, उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसके बैंक अकाउंट के लेन देन के अलावा कुछ जमीनी रियल एस्टेट कारोबार के कागज हैं। इसके अलावा जो उनकी कंपनी जो उन्होंने खड़ी की है ऑनलाइन बेटिंग ऐप को लेकर, उन्होंने एक ऐप भी बनाया था जिससे के माध्यम से वो ऑनलाइन सट्टा उनका कारोबार था, तो उसको लेकर ये अहम दस्तावेज है जो पेन ड्राइव के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से ईडी अपने साथ ले गई है। फिलहाल जो कागज है उनकी संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है, लेकिन ये क्योंकि ईडी की तरफ से कोई भी इसको लेकर कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया गया तो उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किस तरीके के कागज है, लेकिन सूत्रों का ये दावा है कि जो कागजी लेन देन है, जो रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े दस्तावेज हैं, इसका जो बैंक अकाउंट्स हैं, कहां कहां पे इन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा है, उसको लेकर पूरा इंतजार करना होगा कि जांच में इसको लेकर क्या जानकारी स्पष्ट हो पा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।